Hello everyone, myself Suhani and I am here to explain some basic concept of thermodynamics. Thermodynamics, the term thermo defines as heat and dynamics means system. तो इसकी definition बनेगी the study, the branch of science which deals with study of energy. थर्मोडाइनमिक्स ये है द ब्रांच ऑफ साइंस जो एनर्जी की स्टडी को जो डील्स करता है एनर्जी के स्टडी पे. थर्मोडाइनमिक्स में सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें ना ही मैटर चेंज होता है ना ही एनर्जी. ओपन सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी दोनों होती है. एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है पर मैटर नहीं होता. बट नॉट मैटर. और इसमें दोनों ही एक्सचेंज नहीं होता, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. अब देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी क्या होता है. जैसे हम एक बॉटल है, अगर हमने उसके कैप को खोल दिए तो एक्सचेंज मैटर भी मतलब एक ग्लास में तो हम पानी डाल सकते हैं तो मैटर भी चेंज हुआ और एनर्जी मतलब एयर वगैरह तो निकल ही गई ना. क्लोज सिस्टम में बॉटल में ढक्कन लगा दिए तो फिर एनर्जी एक्सचेंज होंगी वहाँ के वहाँ, पर मैटर थोड़ी ना होगा. और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बंद कमरे में तुम क्या ही एक्सचेंज करोगे, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होगा. अब इसके बाद हम दो प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स की, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मैटर पे डिपेंड करे पर इंटेंसिव नहीं करेगी. तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे मास जो मैटर पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम. और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से मिलके बनता है. फॉर एग्जाम्पल मास अपॉन वॉल्यूम. मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है. ये दोनों में इससे क्या बनता है, डेंसिटी जो इंटेंसिव है. जैसे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये दोनों एक्सटेंसिव है और ये इंटेंसिव है. तो प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गई. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है. हाँ, क्योंकि एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, पर एनर्जी ट्रांसफ़र ज़रूर होती है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में. क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन इनटू अनदर. तो ये बताता है हमको फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W. Q बताता है हीट को, W बताता है वर्क को और U बताता है इंटरनल एनर्जी को.
जैसे यहाँ पे एक सिस्टम सराउंडिंग ले लो, सिस्टम ले लो, अगर हम इसमें एनर्जी हीट देंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब कर देगा, तो डेल्टा एच बनेगा पॉजिटिव और डेल्टा डब्ल्यू भी बन जाएगा पॉजिटिव। पर रिलीज करेंगे, कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो माइनस नेगेटिव होगा, डेल्टा एच और डेल्टा डब्ल्यू भी नेगेटिव होगा। और ये इम्पॉर्टेंट नोट है, डेल्टा डब्ल्यू अगर हम बोले बाय द सिस्टम तो वो नेगेटिव आएगा और ऑन द सिस्टम बोले तो पॉजिटिव आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हो गया। जैसे बोला है अ गैस जैसे बोला है अ सिस्टम हैज 500 जूल ऑफ हीट एंड 200 जूल ऑफ वर्क। फाइंड डेल्टा यू बाय द सिस्टम। तो इसमें क्या दिया है, हीट दी है 500, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू लिख लेंगे 500, वर्क दिया है 200, डब्ल्यू इक्वल्स टू 200, पर बाय द सिस्टम बोला है, यहाँ पे लिखा है ना बाय द सिस्टम आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो 500 फॉर्मूला पुट कर देंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू कितना है 500, बाय द सिस्टम बोले तो माइनस 200, तो डेल्टा यू कितना आया 300। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत ईजी है थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।